अभी मैंने बताया कि जीवामृत डाल करके मैं केमिकल फर्टिलाइज़र को ख़त्म कर सकता हूँ, और ये भी बताया कि यूरिया ख़त्म करने का आप अभी संकल्प मत लेना, क्योंकि फसलों को वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, वो मिलती है हमको जीवांश कार्बन से, जो हमारे खेत में है नहीं। तो यूरिया तो देनी है। कब तक? ज़मीन में ह्यूमस बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज करना, यानी बायोमास डालना, जीवामृत डालना। और जैसे ही खेत में बायोमास या ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, 3 साल 2 साल के बाद आप देखेंगे कि अब यूरिया की भी ज़रूरत हमारी ख़त्म होने लगी। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं साहब प्राकृतिक खेती में यूरिया डीएपी बंद करने की बात तो सब लोग बताते हैं, लेकिन जो फसल में बीमारी और कीड़ा लगता है उसकी बात कोई नहीं बताता। अब फिर सुनो, हमारे देश में गन्ने में, गेहूं में, धान में, चना में, मटर में, मसूर में, यानी खाद्यान्न फसलों में कीड़े लगते हैं, लेकिन कम लगते हैं, और लगते भी हैं अगर कोई दवाई डालता है तो एक स्प्रे में काम चल जाता है। लेकिन जो किसान फल की, सब्जी की खेती करते हैं, जो किसान देश के, वो किसान 1 एकड़ टमाटर में, बैंगन में, मिर्ची में, किसी भी फसल में 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार स्प्रे करते हैं। यानी कि आज बाज़ार में 2000 रुपये की सब्ज़ी बेच के आए हैं और लौटते समय 800 रुपया की दवाई लेके आए हैं। यहाँ पर क्या है कि चूँकि जिस किसान को 1 एकड़ सब्जी की खेती में 40-50 हज़ार का केमिकल खर्च करना पड़ता है, तो ये चिंता का विषय है। इतनी चिंता का विषय है कि अगर वो सब्जी सस्ती होती है तो किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, और अगर सब्जी सस्ती नहीं हुआ, किसान को प्रॉफिट हो गया, तो जिन लोगों ने वो लौकी, टमाटर, भिंडी खाई है उनकी जान आफत में आई है। क्योंकि किसी भी भिंडी में, टमाटर में, मिर्ची में, बैंगन में जब 30 स्प्रे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड के हो चुके हैं, वो सब्जी जब भी कोई खाएगा तो क्या होगा उसके साथ? तो फसलों को कीट से और व्याधि से कैसे बचाएं, तो अब इसके लिए बताता हूं मैं संजीवनी खाद। संजीवनी खाद के बारे में मैंने पढ़ा था आज के कम से कम 18 साल पहले। ये मुलायम सिंह बैठे, इन्होंने हमें एक किताब दी थी, गौ ग्रास, उसका नाम था गौ ग्रास। महाराष्ट्र, विदर्भ के कोई हैं, वो वर्धा के, और मैंने उनको कांटेक्ट करने की अभी खूब कोशिश की तो एक्सपायर कर गए, उनका कोई फ़ोन उठाता नहीं है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में किताब छपती थी वहाँ भी फ़ोन किया, वो प्रिंटिंग प्रेस भी फ़ोन उठाता नहीं है। उसमें एक खाद लिखी थी, मटका खाद, तो उसमें वहीं से मैंने सीखा, और इस बुंदेलखंड में बहुत सारे किसानों ने किया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इतने गजब रिजल्ट हैं कि अब आप देखिएगा बनती कैसे। पहले अगर किसी किसान ने 1 एकड़ में सब्जी लगाई है तो उसको ये 200 लीटर मटका खाद बनाना है। कितनी? 200 लीटर मटका खाद जब बनेगी तो 6 बार के स्प्रे के काम आएगी। कितनी बार? अभी हम पेस्टिसाइड डालते थे 20 बार, और अब हमको ये मटका खाद देनी है, संजीवनी खाद देनी केवल 6 बार। ना कीड़ा और ना बीमारी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बताऊंगा, कुछ बीमारियाँ जो ज़मीन से आती हैं, जिनको सॉइल बोर्न डिजीज कहते हैं, वो बीमारी संजीवनी खाद से नहीं जाएगी। वो बीमारी अगर जीवामृत डाल चुके हो अपने खेत में, तो वो बीमारी तो मिट्टी में वहाँ से रुकेगी जीवामृत से, क्योंकि जीवामृत के जो लाभदायक जीवाणु हैं वो ज़मीन के जो निगेटिव पैथोजन, जो बीमारी फैलाने वाले थे, उनको वहाँ ख़त्म करेंगे। लेकिन जो हवा से आने वाले जीवाणु हैं उनके लिए संजीवनी खाद है। और संजीवनी खाद 3 काम करती है। ये नीम है,
नीम का जो कड़ुआपन है, जब आप नीम का अर्क संजीवनी खाद को बनने के बाद आपकी फसल में स्प्रे करेंगे तो इसका जो कड़ुआपन है उसकी वजह से जो इंसेक्ट आएगा आपके खेत के में फसल की पत्तियां काटने, उसको थोड़ा सा टेस्ट खराब लगेगा और वो आपकी पत्ती नहीं खाएगा। तो हमें नीम की पत्ती लेनी है कितनी, 1 ड्रम अगर जीवामृत बनाना है 200 लीटर, तो 200 लीटर जीवामृत के लिए हमको लेनी है 30 किलो नीम की पत्ती। कितनी? 30 किलो। जिन क्षेत्रों में नीम की पत्तियां नहीं मिलती वो अकौड़े की पत्ती ले सकते हैं, आक मदार जिसको बोलते हैं। कहीं अगर अकौड़े की पत्ती नहीं मिलती है तो धतूरे की पत्ती ले सकते हैं, धतूरे का फल भी ले सकते हैं। वो भी नहीं मिलता तो 30 किलो नीम की जगह वो 8 किलो तंबाकू की पत्ती ले सकते हैं। तो हमारे पास चूँकि नीम सबके पास है तो हम 30 किलो नीम की पत्तियां लेंगे, इनको क्रश कर लेंगे, कुचल लेंगे, बारीक कर लेंगे और 30 किलो नीम की पत्ती इसमें डाल देंगे। फिर 30 किलो गाय का ताज़ा गोबर लेंगे, ये रखा गोबर, 30 किलो गाय का ताज़ा गोबर लेंगे, वो इसमें डाल देंगे और 5 किलो ये गुड़ लेंगे और वो गुड़ इसमें हम डाल देंगे। तो 30 किलो पत्ती, 30 किलो गुड़, गोबर और 5 किलो गुड़, कितना हो गया? 65 किलो। अब जिस किसान भाई के पास अगर गौमूत्र है तो वो 20-25 किलो डाल दे गौमूत्र, और अगर नहीं है तो परेशान ना हो। वो जिस गाय का गोबर जब उठा रहा है तो गाय ने वहीं पेशाब किया, वहीं गोबर किया, तो जब हम गोबर उठाते हैं तो गौमूत्र का अंश भी उसी गोबर में होता है। तो यहाँ पर हम गोबर की मात्रा कर देंगे 45 किलो। अब ये हो गया करीब करीब 70-80 किलो। शेष पूरे ड्रम को भर देंगे पानी से, 200 लीटर बन गया। शेष पूरे ड्रम में क्या भर देंगे? पानी। और इसको हम धूप में रखेंगे, धूप में ये बजबजाएगा, फर्मेंटेट होगा गुड़ की वजह से, और 15 दिन में, ठंड के सीजन में 15 दिन में बन जाता है, गर्मी के सीजन में 7 दिन में बन जाएगा। अब इसको मैंने बोला 1 एकड़ ज़मीन के लिए है, 1 एकड़ ज़मीन के लिए 6 स्प्रे, 2 एकड़ ज़मीन के लिए 3 स्प्रे। अब कोई अगर 5 एकड़ में टमाटर भिंडी बोता है तो अपना समझ ले उसको हिसाब से बनाना है। करेंगे क्या, ये गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल जब 15 दिन हो गए तो जब हमें पता होता है कि अब हमारे टमाटर में बीमारी आएगी या अब मेरे मिर्चा में कीड़ा आने वाला है या आने लगा है, समझना बात को, कीड़ा लग जाएगा फिर तुम्हें संजीवनी खाद डालोगे, कीड़ा नहीं भगेगा, क्योंकि ढेर सारा आ चुका है वो, अब वो लौट के जाने वाला नहीं है। बीमारी आ चुकी है, आने के बाद इसको डालोगे नहीं नष्ट होगी। ये टोटल बीमारी आए ना, कीड़ा आए ना, सावधानी के बतौर मुझे आशंका थी कि 5 दिन के बाद ऐसी घटना होने वाली है, तब से इसका स्प्रे हमें शुरू करना है और हर 12 दिन पर स्प्रे करना है। 12 दिन 12 दिन 12 दिन 12 दिन 6 बार के लिए है ना, तो कई स्प्रे हो गए? 80 दिन तक चला, 72 दिन में मेरी फसल आके निकल गई। अब ये जो नीम का गुण है कि इसमें अजाडिरेक्टिन होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट आपकी पत्ती को नहीं खाता। गोबर है, गोबर में बहुत सारे गुण हैं। देखिए फिर बता दूं, गाय के गोबर में जो गुण हैं उनको हम गिना नहीं सकते। और गुण कैसे बढ़ते हैं? गाय जितनी मुस्कुराती जाएगी गुण बढ़ते जाएंगे। और फिर बता दूं, रोती हुई गाय का गोबर में कोई गुण नहीं है, ये ध्यान रखना।
जैसे आजकल बड़े लोग गाय के प्रेमी हो गए ना, गौ आधारित खेती, गौ आधारित खेती। आप पौराणिक कथाओं में जाइए, गाय ने क्या कहा है। राजा दिलीप जब गाय को जबरदस्ती ले जाने लगे तो गाय ने क्या कहा, नंदिनी नाम की गाय ने, हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के सामर्थ्य रखती हूँ। कब? प्रसन्न होने पर। तो अभी आप लोग जैसे कहते हैं ना, गाय मेरी माता है, गाय का पेशाब, गाय का गोबर, गाय के पेशाब से कैंसर ठीक हो जाता है। फिर बता दूं, नहीं ठीक होगा। जब तक आप उस गाय को, अपनी गाय को मुस्कुराने का अवसर नहीं देंगे, जब तक गाय स्वस्थ नहीं होगी, उसको पर्याप्त राशन पानी नहीं मिलेगा, उसके आंख में अगर आंसू हुआ तो कैंसर और बढ़ जाएगा। फिर बता दूं, गाय हंसेगी, माँ है ना, कहते हैं जब माँ हंसती है तो बच्चे तो हंसते ही है, और जब माँ रोती है तो बच्चों को तो रोना पड़ता ही है। अब रोती हुई माँ का स्तनपान करने वाला बच्चे को कोई हंसा के दिखाए, कोई माई का लाल? जिसकी माँ रोती हो और अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उस बच्चे को कोई हंसा के दिखाए? लेकिन हाँ, दूध कम होगा और माँ मुस्कुराएगी तो बच्चा मुस्कुरा देगा। तो मैंने बोला कि ये संजीवनी खाद है। एक ड्रम में ये 5 किलो गुड़ लेंगे, 30 किलो नीम की पत्ती लेंगे, 30 किलो गाय का गोबर लेंगे, 25-30 किलो गाय का पेशाब लेंगे। गाय का पेशाब नहीं मिलेगा तो 5-10 किलो गाय का गोबर बढ़ा दीजिए, इस ड्रम में डाल दीजिए, शेष ड्रम को पानी से भर दीजिए। अब बात आती है इसका स्प्रे कैसे किया जाए, छाना कैसे जाए। तो देखना, इस वाले जो बन गया ना ये 200 लीटर, अब मैंने कहा ये 6 बार के लिए है, तो कितना लेना है एक बार में? करीब 30 किलो। 30 किलो इसको लिक्विड को हिलाएंगे और कपड़े से छानेंगे तो छनेगा नहीं। क्यों? इतना कचड़ा है उसमें, छनेगा नहीं। ऐसे हाथ करते रहोगे तो क्या करेंगे, एक ड्रम और लेंगे, बगल में रखेंगे, उसमें 100 लीटर पानी भर देंगे, इसको हिलाएंगे और 30 मग्गा इससे उस वाले ड्रम में डाल देंगे। फिर उसको हिला देंगे। थोड़ी देर में क्या होगा, वो जो कचड़ा था वो ज़मीन में बैठ जाएगा, क्योंकि अब पानी ज़्यादा है। तो अब ऊपर का पानी मैं निथार लूँगा, करीब करीब 110 लीटर निकलेगा, क्योंकि 15 किलो के आसपास तो गोबर के कण और नीम के कण होंगे, और 100 लीटर पानी डाला था, और उस लिक्विड में 15 लीटर, 12 लीटर, 18 लीटर पानी था, तो 110, 112, 115 लीटर हमको लिक्विड मिलेगा। अगर कोई चिकनी पत्ती का फसल है, जैसे प्याज है, लहसुन है, जिसकी पत्तियां चिकनी होती हैं, आप समझ लें, कुछ की पत्तियां रफ होती हैं, रोएदार होती हैं, तो उसमें तो आप इसको ऐसे ही स्प्रे करें। अब पानी नहीं मिलाना। 30 किलो संजीवनी में 100 लीटर पानी में मिला चुका ना, अब पानी नहीं मिलाना, हो गया। इसको स्प्रे करना है। अगर चिकनी पत्ती का है तो उसमें फिर हमको 100 ग्राम गुड़ डाल लेना है, ताकि वो पदार्थ स्टिक कर जाए, पत्ती में चपक जाए। अब देखिए 3 काम करेगा। कीड़ा नहीं आया था, कीड़ा खेत में आया, पत्ती खाएगा और देखेगा टेस्ट अच्छा नहीं, भाग जाएगा। वायु जनित कोई भी बीमारी उड़ करके किसी खेत से आएगी तो इसमें चूंकि एरोबिक माइक्रोब्स हैं आपकी पत्ती पर, लाभदायक जीवाणुओं का खेल है, लाभदायक जीवाणु आपकी पत्ती पर हैं, उस जीवाणु को वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरा, ये गुड़, गोबर और नीम की पत्तियों का जो संयुक्त इफेक्ट है, एज ए ग्रोथ प्रमोटर, फसल की बढ़वार अच्छी होगी, फल अच्छा आएगा, शाइनिंग होगी और टिकाऊ होगा। जैसे अभी कोई आदमी अगर अपना फल, केला, सब्जी आज तोड़ के लाए तो कल तक बिक जानी चाहिए कि नहीं? नहीं तो ख़राब हो जाएगी। क्यों ख़राब होती है सब्जी? क्योंकि हमने पूरी सिंथेटिक सब्जी है वो। अभी सिंथेटिक खेती में, रासायनिक खेती में सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। अगर किसी किसान ने जीवामृत डाला है खेत में
और टमाटर लगाया है और संजीवनी खाद का स्प्रे किया है, आज टमाटर तोड़ ले आए, कल मंडी नहीं ले जा पाया कोई बात नहीं, परसों भी नहीं ले जा पाया कोई बात नहीं, 4 दिन के बाद भी मंडी ले जाओगे तो टमाटर वो ऐसे ही लगेगा जैसे आज का तोड़ा हुआ है। तो ये कीपिंग क्वालिटी को मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देता है, स्वाद भी है, केमिकल भी नहीं है। और आजकल इस प्रकार की सब्जियों की लोगों को ज़रूरत है, लेकिन सोशल मीडिया में अगर आप हाईलाइट हो और वास्तव में सही प्रकार से करते हो तो आप ये समझ लीजिए आपको लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप जागरूक नहीं हो, कहीं आते जाते नहीं हो, किसी को कुछ बताते नहीं हो और आप प्राकृतिक खेती कर रहे हो और कहाँ वहीं मंडी में ले जा कर के, फिर तो आपकी मजबूरी है ना, कोई जानता नहीं। तो जब भी आप कुछ नया करें तो आपको सोशल मीडिया में आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत लगे रहते हैं, पता नहीं क्या उटपटांग की चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ें ना देखते हैं ना अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं। ठीक है ना, नमस्कार।